कातंत्र रूपमाला तिगंत प्रकरण चल रहा है। जो इत्यादि गण में डुप्रिय धारण पोषणीय धातु हमारे बीच में चल रही है। यह धातु उभयपदी है और उभयपदी होने के कारण इसमें वर्तमान आकार ते प्रत्यय लेकर आते हैं। परस्मै पद के रूप हमने पूर्व सत्र में चला लिए थे। अब यहाँ पर आत्मने पद का ते विभक्ति प्रत्यय लेकर आए हैं और पीछे भ्रीय भांग मांगा मित इस सूत्र के अंतर्गत ये धातु उसी में कही गई है। तो धातु के अभ्यास में रहने वाले को ई आदेश करने का यहाँ पर संकेत दिया गया था। तो भ्री धातु से हम आत्मने पद का ते प्रत्यय लेकर आ रहे हैं। भी धन ते। अब मुख्य काम हमारा जो होता है अन्विकरण कर्तरी और जुहोत्यादेश चे, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से हम अन्विकरण करेंगे और अन्विकरण का लुक कर देंगे। संगोष्ठी का कार्यक्रम 2:30 बजे से प्रारंभ होगा। सही स्थान पर आप हैं। उसके बाद में अन्विकरण आने पर अन्विकरण किया। अन्विकरण के आने पर जुहोत्यादि नाम सार्वधातु के उससे द्युत्य किया। जुहोत्यादेश चे सूत्र से द्युत्य कर दिया। अन्विकरण का लुक कर दिया और पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा और अनतिक्रम्यन विश्लेषित करने के बाद हमारे सामने सूत्र आता है भ्रिय हांग मांगा मित। इस सूत्र के माध्यम से जो अभ्यास में रहने वाली भाव में रहने वाली रिरी है, उस रिरी के स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा और इकार आदेश होकर बनेगा भा धन ई धन भा धन रिरी। अब यहाँ पर नाम अंत्य और धातु विकर्ण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र द्वारा गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध होने पर द्वितीय चतुर्थ प्रथम तृतीय हो ये सूत्र और लग जाएगा, जो ये कहता है कि अभ्यास में यदि कोई द्वितीय वर्ण है तो द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण हो जाता है और चतुर्थ वर्ण हो तो उसको प्रथम, चतुर्थ को तृतीय हो जाता है और द्वितीय को प्रथम वर्ण हो जाता है। ऐसा हो जाने पर यहाँ पर विभ्रते प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब शेष विभक्तियों में हम प्रत्यय लेकर आएंगे तो प्रत्यय लेकर आने पर आते प्रत्यय लाएंगे। आते ते आते अंते प्रत्यय आएंगे। अब हमारे पास में डुप्रिय धातु है और डुप्रिय धातु को आते प्रत्यय लाकर अभ्यास आदि काम करने पर हमारी पोजीशन बनती है वी धन भ्री धन आते। वी धन भ्री धन आते। यहाँ पर र में वर्ण सूत्र लगाएंगे। जहां जहां स्वर वाली विभक्तियां आएंगी वहां पर र में वर्ण सूत्र लगाकर अभ्यास आदि कार्य करने पर जोड़ते चले जाएंगे तो प्रयोग हमारा सिद्ध बनेगा विभ्राते। अब जब अंत्य प्रत्यय लेकर आएंगे तो अंत्य प्रत्यय में भी डुप्रिय धातु से अभ्यास आदि काम करने पर वी भ्री धन अंते, यहाँ पर अगुणी प्रत्यय हो गया है। सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या से अगुणी हो जाने पर आत्मने च नकारात सूत्र और लग जाएगा, जिससे अंत्य के नकार का लोप हो जाएगा और राम में वर्ण सूत्र लगाकर री के स्थान पर रा आदेश कर देंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा विभ्रते। अब से विभक्ति लेकर आए हैं। से विभक्ति में हम डुप्रिय धारण पोषणियों से मध्यम पुरुष के एक वचन में से विभक्ति लाए। अभ्यास आदि काम हमने किया। अभ्यास आदि काम करने पर हमारी स्थिति है वी भ्री धन से। अब यहाँ पर अभ्यस्त में नामी है और नामी होने के कारण नामी कर पराह प्रत्यय विकाराः गमस्ताः
सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा विभ्री से। अब आते प्रत्यय आएगा। आते प्रत्यय में भी हमें कुछ नहीं करना है। सर्वेषाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध करना है, और गुण का निषेध करने के बाद रम्य वर्ण सूत्र से ऋरी को रा आदेश करना है, तो बनेगा विभ्राते। विभ्राते हमारा बन जाएगा प्रयोग विभ्राते। अब विभ्राते प्रयोग बन जाने के बाद में आगे हम क्या प्रत्यय लाएंगे? आगे ध्वम प्रत्यय लाएंगे, ध्वम द्वे। अब जब द्वे प्रत्यय लेकर आएंगे तो वहां पर हमें कोई नया काम नहीं करना है, केवल अभ्यास आदि काम करके विभ्रिद्वे ये प्रयोग हमारा बन जाना है। अब उसके बाद में उत्तम पुरुष के एक वचन में ए विभक्ति लेकर आएंगे। ए विभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर भी गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध होने पर रम्य वर्ण सूत्र लगेगा और ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा विभ्रे। फिर वही विभक्ति के आने पर गुण का निषेध हो जाएगा और अभ्यास आदि काम कर लेंगे सब, तो बनेगा विभ्री भये। अब ऐसे ही अम विभक्ति लेकर आएंगे तो अम विभक्ति में भी गुण का निषेध और अभ्यास आदि काम करने पर विभ्री महे यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम डुब्रीय धातु से सप्तमी की व्यवस्था करते हैं। सप्तमी में याद प्रत्यय लेकर आएंगे, याद। और जब याद प्रत्यय आता है तो सबसे पहले हम जो काम करते चले आए हैं उन्हीं काम को पहले करना है, यानी कि अन्विकरण करना है। अन्विकरण का लुक करना है, और अन्विकरण का लुक करने के बाद जोत्यादेश सूत्र से अन्विकरण का लुक करना है, और जोत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से उसके लिए दुत्त करना है, और दुत्त करके फिर पूर्वोभ्यास सूत्र हमारा लगेगा, और पूर्वोभ्यासा सूत्र लगाने पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा, फिर अनतिक्रम्यन विश्लेषित करेंगे। ध्रिय हांग मांगा मित मैन सूत्र यही है, और इस सूत्र के माध्यम से जो अभ्यास में रहने वाली ऋरी है उसके स्थान पर, ऋरी के स्थान पर इकार आदेश कर देंगे, और नाम्यन्त्यो धातु विकरणे और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, पर यहाँ पर सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, और अभ्यास में रहने वाला जो भा है उस भा के लिए द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो सूत्र से भकार के स्थान पर बकार तृतीय आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा विभ्रियात। अब आगे सप्तमी में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सभी जगह सप्तम्याम जैसे गुण का निषेध हो जाएगा, तो प्रत्यय लेकर आके हमें बनाते चले जाना है, तो बनेगा विभ्रियाताम। फिर विभ्रियू, विभ्रियू के बाद में फिर विभ्रियाः, फिर उसके बाद में विभ्रियातम, फिर विभ्रियात, फिर विभ्रियाम, फिर विभ्रियाव और विभ्रियाम। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब डुब्रीय धारण पोषण धातु से सप्तमी के आत्मने पद में प्रयोग जब हम सिद्ध करेंगे तो हमारे सामने ईत, ईयाताम, ईरन इत्यादि प्रत्यय जब हमारे सामने आएंगे तो हमें गुण करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आत्मने पद में सर्वत्र सर्वेषाम आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या से गुण का निषेध हो जाता है, और गुण का निषेध होने पर बस
र में वर्णा सूत्र अपने को ध्यान रखना है। क्रम से देखिए, दुप्रिय धारण पोषण धातु से सप्तमी के आत्मनेपद के में ईट प्रत्यय लेके आए हैं। ईट, डुब्री, भी, धन, ईट। अब अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण, जोहोत्यादेश से अन्विकरण का लोप, जोहोत्यादि नाम सार्व धातु के सूत्र से धातु को दुत्व, और फिर पूर्वोभ्यासः, पूर्व की अभ्यास संज्ञा, अनतिक्रम्यन विश्लेषित से विश्लेषण कर दिया, भा रिरी, भा रिरी, और उसके बाद में ईत। अब भ्रिय, हांग, मांगा, मित, मित, इस सूत्र से जो अभ्यास में रहने वाली रिरी है, उस रिरी के स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा, और नामे अंत्य और धातु विकरणी और गुणा, इसको लिए अभ्यास में गुण की प्राप्ति है। तो सर्वेषाम् आत्मने सार धातु के अनुत्तमे पंचम्या, अभ्यस्त में जो गुण की प्राप्ति थी उसका निषेध इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो, ये मेन सूत्र है जो अभ्यास में रहने वाले दूसरे को पहला कर देता है और चौथे को तीसरा अक्षर कर देता है। द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो जो सूत्र सामने दिख रहा है, उसके माध्यम से अभ्यासगत जो भकार है उसके स्थान पर बकार आदेश हो जाएगा। अब मेन अपना सूत्र आ गया राम में वर्णा। तो राम में वर्णा से जो भ्री में रहने वाली रिरी है उसको रा आदेश हो जाएगा, और व्यंजन स्वरम परवर्णम में लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा विभ्रीत। अब सप्तमी में सभी जगह ईत प्रारंभ में होता है, तो विभ्रियाताम, विभ्रीरन, विभ्रियथाः, विभ्रियाथाम, विभ्रीध्वाम, विभ्रिय, विभ्रीवही, विभ्रीमही, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब दुप्रिय धातु का पंचमी में हमें प्रयोग सिद्ध करना है। अब पंचमी में जैसे हमने वर्तमान के सिद्ध किए थे उसी प्रकार हमें यहाँ सिद्ध करना है। जो काम हमने वर्तमान में किया है वही पंचमी में होता है, बस अंतर इतना रहता है कि वहां पर ती विभक्ति रहती है और यहाँ पर तू विभक्ति रहती है। ती और तू के अंतर को हमको आत्मसात करना है। तो हम दुप्रिय धारण पोषण धातु से तू प्रत्यय लेकर आए हैं, और सबसे पहला काम हमारा है अन्विकरणा कर्तरी। अन्विकरणा कर्तरी से अन्विकरण किया है, भूभ्री धन तू, अन्विकरण किया भ्री धन आ धन तू, ज्योत्यादेश सूत्र से धातु के में जो अन्विकरण किया था उसका लुक कर दिया, और ज्योत्यादि नाम सार्व धातु के उससे धातु को दुत्त किया भ्री भ्री धन तू। अब अनतिक्रमण करने के बाद भ्रिय हांग मांगा मित पूर्वोभ्यास अपन कर ही लिया है, तो अभ्यास में रहने वाले रिरी के स्थान पर इकार आदेश करके भा ई भा रिरी तू। अब नाम अंत्योर धातु विकरण और गुणा, इससे गुण हो जाएगा तो बन जाएगा भा धन ई धन भा धन अर धन तू। और द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो सूत्र से अभ्यास में रहने वाला जो भा है उसके स्थान पर वकार आदेश होकर विवर्तु प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है कि विकल्प पक्ष में आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, इस वार्तिक से तू के स्थान पर तातण आदेश करेंगे, और तातण आदेश में नकार का अनुबंध है, तो नामियंत और धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु न नकार अनुबंध चक्रिय तयो सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा विभ्रीतात। द्विवचन में द्वित्व बहुत्योश्च परस्मै
सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा विभ्रीताम। फिर अंतु प्रत्यय आएगा तो वही काम करना है, आत्मने च नकारात, आत्मने च नकारात से नाक, आत्मने च नकारात नहीं, इसमें सूत्र लगेगा अन्विकरण करने के लिए। पहले तो अपन ने इसको सब कुछ कर लिया, दुत्त आदि कर दिया, और फिर लोपो भैस्ता दंतिना, द्वितीय चतुर्थ लगाने के बाद में लोपो भैस्ता दंतिना, ये सूत्र से नकार का लोप करना है, और राम में वर्ण सूत्र से ऋ के स्थान पर रा आदेश करेंगे तो बनेगा विभ्रतु, विभ्रतु। फिर उसके बाद में ही विभक्ति आएगी तो यहाँ पर हौचा सूत्र विशेष हमारे सामने आएगा जो गुण का निषेध करेगा, और गुण का निषेध करेगा तो बन जाएगा विव्रीहि, और तातण आदेश करेंगे तो विभ्रीता। फिर तम विभक्ति आएगी तो तुत्व बहुत्योश्च परस्मै से गुण का निषेध विभ्रीतम, फिर विभ्रीत। फिर उसके बाद में आनी प्रत्यय लाएंगे, आनी। अब आनी में ध्यान रखना क्या करना है, क्योंकि ये गुणी प्रत्यय है तो भ्रीत अन्विकरण तो हो ही जाता है, भ्री धातु से आनी प्रत्यय लाए, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण, ज्योत्यादेश से अन्विकरण का लोप, और ज्योत्यादि नाम सार्व धातु के से दुत्त कर दिया, पूर्वोभ्यासा से उसकी अभ्यास संज्ञा, और अभ्यास संज्ञा होने के बाद अनतिक्रम्यन विश्लेषित और भ्रिये हांग मांगा मित, उससे जो मैन काम किया है कि अभ्यास में रहने वाले ऋ के स्थान पर इकार आदेश किया। अब उसके बाद में इकार आदेश हो गया तो अब हमारी स्थिति है भा धन ई धन भा धन ऋ धन आनी। अब यहाँ पर नाम्यंत्योर विकरणयोर गुणा, इससे गुण की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि दुत्व बहुत्योश्च परस्मै जो सूत्र लगता है उसमें लिखा हुआ है कि पंचमी के उत्तम पुरुष में गुण का निषेध नहीं होता है। अब हमारी स्थिति है भा धन ई धन भा धन अर धन आनी। अब हमारे पास में द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो हो, उससे अभ्यासगत भकार के स्थान पर बकार आदेश हो जाएगा, और 139 नंबर का सूत्र रस्री वर्णेभ्यो नो न मनन्त्याः स्वर हेयव कवर्ग अवर्गांतरोपी, सूत्र से उसको नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं लगाएंगे तो प्रयोग बनेगा विभराणी। इसी प्रकार से द्विवचन में विभराव और बहुवचन में विभराम प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आपने आज डुब्रीय धारण पोषणियों धातु के वर्तमान के आत्मने पद, सप्तमी के परस्मै पद और आत्मने पद, और पंचमी के परस्मै पद का प्रयोग सिद्ध किया है। अब डुब्रीय धारण पोषणियों धातु की पंचमी के आत्मने पद की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र। अब हम शेष कार्यक्रम अगले सत्र का प्रारंभ करते हैं। सबको वंदना, अभिनंदन।